नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिविल सर्विसेज विद आलोक में। तो चलिए देखते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। देखिए, आज हम पढ़ेंगे चट्टान। चट्टानें क्या है, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित ये चट्टानें क्या होती हैं, इनके उदाहरण देखेंगे कि आग्नेय चट्टानें कौन कौन सी आग्नेय हैं, कौन सी अवसादी हैं, कौन सी रूपांतरित हैं। मध्यवर्ती चट्टानें कौन सी होती हैं, ये आपके क्या होते हैं, सब जो आपके शेप बनते हैं। चट्टान चक्र क्या होता है, रॉक साइकिल क्या है, कुछ फैक्ट्स हैं जो इस चट्टान टॉपिक से रिलेटेड हैं, और लास्ट में विभिन्न परीक्षाओं में जो चट्टान वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि चट्टान क्या होती है, उसकी डिफिनेशन देखी थी, उसका क्लासिफिकेशन देखा था। अब देखते हैं हम आज के वीडियो में कि चट्टानों का वर्गीकरण की कितने प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। यहां तक हमने देखा था लास्ट वीडियो में। देखिए, आग्नेय चट्टान क्या है, अवसादी क्या है, कायांतरित या रूपांतरित जिसे बोलते हैं, ये हमको आज पढ़ना है। तो आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स, ये किस किस प्रकार से बनती हैं, इनका कारण क्या है बनने का, तो ये आप लोगों को पता है। कल मैंने बताया था कि ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स, इसका कारण क्या है, तो जो आग्नेय चट्टान है इनका अनाच्छादन होता है, डिनोटेशन होता है। अनाच्छादन क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर आपने अभी अनाच्छादन नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है, वहां से आप पहले अनाच्छादन पढ़ लीजिए। कायांतरित चट्टान कैसे बनती हैं, तो अत्यधिक तापमान और दाब के कारण ये कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, नाम से पता चला होगा रूपांतरित, इनका रूप परिवर्तित हो गया है। देखिए, ये आप हमारी पृथ्वी है, हमने इसका एक पार्ट ले लिया समझने के लिए, एक पीस काट लिया। ये हमारी पृथ्वी है और ये सतह है हमारी, और सतह से अंदर का भाग है, ये हमारा कोर है, केंद्र है। अंदर मैग्मा, मैंने आपको बताया था कि अंदर की जो परतें हैं उनमें कहीं पर रेडियो सक्रिय पदार्थ का विघटन होता है, जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, और अगल बगल की प्लेट जो है, वो जो चट्टानें हैं, आंतरिक जो चट्टानें हैं वो गलने लगती हैं, जिससे मैग्मा की उत्पत्ति होती है। मैग्मा क्या है, तो पृथ्वी के आंतरिक सतह में गर्म गलित पदार्थ, चट्टानें पिघल गई हैं और ये मैग्मा की उत्पत्ति होती है। अब मैग्मा क्या करेगा, मैग्मा ऊपर और आ रहा है, पृथ्वी की सतह की ओर आ रहा है मैग्मा। तो जब मैग्मा अत्यधिक गहराई में, देखिए, जब मैग्मा अधिक गहराई में ठंडा हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैग्मा जो बना है उसका तापमान 500 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये और ऊपर आएगा तो मान लीजिए इस एरिया का तापमान 400 डिग्री सेंटीग्रेड है, और मैग्मा जो बना है या यहाँ की जो प्लेट जो गली है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे गल जाती है। तो क्या होगा कि 400 पे तो वो गलेंगी नहीं, ठंडी रहेंगी, ठोस रहेंगी, गलेंगी नहीं। तो जैसे ही ये ऊपर आएगा, यहाँ पे टेम्परेचर कम होता जाएगा, वैसे ही ये जो गलित अवस्था में यहाँ जम जाएगा, तो यहाँ की चट्टान बन जाएगी। तो इस प्रकार और ऊपर आएगा, मध्यवर्ती चट्टानें बनेगी, और ऊपर आएगा। यदि ये सतह के बाहर आ गया तो इसी मैग्मा को सतह के बाहर लावा कहते हैं। इसमें जो गैसेस थी अंदर वो निकल गई है, राख है वो निकल रही है, हवा में उड़ जाएगी, तो जो बचा पदार्थ उसे लावा बोलते हैं। तो मैग्मा अगर अत्यधिक गहराई में ही ठंडा होकर जम जाता है तो उसे हम बोलते हैं पातालिक चट्टानें या प्लूटोनिक रॉक्स। अब ये मैग्मा अगर मध्यवर्ती चट्टानों, मतलब मध्यवर्ती स्थान पे, बहुत गहराई में नहीं जमता है, बहुत गहराई में नहीं जमे और सतह पे ना जमे, उसके बीच में कहीं जम जाए, यही मैग्मा ऊपर आ रहा था, यहाँ कहीं ठंडा होकर जम गया, तो उन चट्टानों की क्या बोलेंगे, मध्यवर्ती चट्टानें या हाइपोबाइसल रॉक्स। और अगर यही मैग्मा सतह पर आ जाता है, तब जम जाता है, तब इसे क्या बोलेंगे, वाह्य आग्नेय चट्टान या ज्वालामुखी चट्टान, क्योंकि ये जो आग्नेय चट्टानें आपके बनती हैं ज्वालामुखी क्रिया से ही बनती है। हमने ये बताया था कि ये प्राइमरी रॉक्स क्यों है, क्योंकि पृथ्वी जब बनी है तब ये चट्टानें बनी है, पृथ्वी के साथ ही इन चट्टानों का निर्माण हुआ था, इसलिए इन्हें प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। सबसे पहले पृथ्वी पर इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ, फिर इनका अवसादीकरण हुआ है, अनाच्छादन के प्रोसेस से अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ है, और इनसे
आग्नेय और अवसादी इन दोनों चट्टानों पर अत्यधिक ताप और दाब पड़ने से जो रूपांतरण हुआ है वो रूपांतरित चट्टान है। अभी हम जब अंत में पढ़ेंगे कि रॉक साइकिल क्या होता है, आपका चट्टान चक्र, तब आपको पता चलेगा कि इसी आग्नेय से अवसादी भी बन जाती है, रूपांतरित भी बन जाती है, अवसादी से आग्नेय भी बन जाती है, रूपांतरित भी बन जाती है, और रूपांतरित से आपका आग्नेय और अवसादी दोनों बन जाती है। तो चलिए हम देख रहे थे कि मैग्मा है, अगर अधिक गहराई में ही ठंडा हो गया तो जो चट्टाने बनी उन्हें पातालिक या प्लूटोनिक रॉक्स बोलेंगे, और अगर मध्यवर्ती स्थान पे जमा ठंडा होकर बन गई चट्टाने तो मध्यवर्ती चट्टाने हाइपोबाइसल रॉक बोले। अगर ये सतह के बाहर आकर ठंडा होकर जम गया तो इसे वाय आग्नेय चट्टान या ज्वालामुखी। हाँ, ये सभी आग्नेय चट्टान, क्योंकि ज्वालामुखी क्रिया से जो बनी चट्टाने हैं वो आग्नेय चट्टान ही होती हैं। इसीलिए जो मध्यवर्ती चट्टाने हैं और जो पातालिक या प्लूटोनिक है, इन दोनों को बोलते हैं आंतरिक या अभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। जो सतह के अंदर ही जम के ठंडी हो जाए, चट्टान बन जाए, उसको हम बोलते हैं आंतरिक आग्नेय चट्टान, और जो सतह के बाहर ठंडी होकर चट्टान बने उसे बोलते हैं बाह्य आग्नेय चट्टान, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। देखिए प्लूटोनिक क्या है, तो अधिक गहराई में है, तापमान भाई अधिक गहराई में है तो सतह की तुलना में, ऊपर की तुलना में तापमान अधिक है। तो जब तापमान अधिक है यहाँ पर, तो इसकी तुलना में, सतह की तुलना में यहाँ का तापमान अधिक होगा, तो यहाँ पर और सतह पर दोनों पे आप कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर धीरे धीरे ठंडे होने की दर कम होगी। तो मैग्मा फैला है वो बहुत समय लेगा ठंडा होने में, और जो सतह पे आ जाएगा वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो जहां पर मैग्मा ठंडा होने में अधिक समय लेता है, वहां पर जो दाने होते हैं उस मैग्मा के, वो रवे जिसे बोलते हैं। तो इस रवे का आकार जो है बड़ा होगा। जितना अधिक समय लेगी चट्टान बनने में, चट्टान के बनने में जितना अधिक समय लगेगा उतना ही उस चट्टान के रवे दानों का आकार बड़ा होता जाएगा, और सतह पे आके जल्दी ठंडा हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे रवे का आकार छोटा होगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर आते जाएंगे वैसे वैसे चट्टानों में जो रवे का आकार होगा वो छोटा होता चला जाएगा। अब जो ग्रेनाइट और डायोराइट और ग्रेबो, ये जो चट्टाने हैं आपकी, ये आग्नेय चट्टाने हैं। अब हम देखते हैं कि अवसादी चट्टानों का प्रोसेस पूरा क्या होता है। अभी देखिए, ये देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि मध्यवर्ती चट्टाने कितने प्रकार की होती हैं। जैसे यहां से मैग्मा ऊपर की ओर चला, लेकिन पृथ्वी पे अंदर ही कहीं पर कोई गड्ढा हुआ या कहीं पर कोई दरार पड़ी है, कोई संधि बनी है, तो इन दरारों में, जो आंतरिक सतह पे जो विभिन्न प्रकार की दरारें पाई जाती हैं, ये मैग्मा उनमें भी जाके ठंडा हो जाएगा। कोई मान लीजिए दरार बनी है, अब इस दरार में ये मैग्मा आएगा और अंदर दरार में जाएगा और यहाँ पे ठंडा हो गया, तो अब इसको क्या कहेंगे, तो यही मध्यवर्ती चट्टानों का प्रकार हम देखेंगे। जो हाइपोबाइसल रॉक्स है ये कितने प्रकार की होती हैं, वो डिपेंड करता है कि अंदर कितने प्रकार के आपके सांचे बने पाए जाएंगे। तो जितने प्रकार के सांचे होंगे उतने प्रकार में ये मैग्मा जाके ठंडा हो जाएगा, उतने प्रकार की चट्टानें बन जाएंगी। चलिए देखते हैं कि मध्यवर्ती चट्टानों के कितने प्रकार हैं। चलिए देखते हैं मध्यवर्ती चट्टानें क्या होती हैं। तो मध्यवर्ती चट्टानें वो हैं जो सतह पे नहीं पहुंचता है। जब लावा यहाँ लिखा है, लावा कहने का आशय मैग्मा ही है। जो ये लावा है वो जब सतह पर ना पहुंचे, सतह पर पहुंचता है तो लावा कहते हैं, तो जब सतह पर लावा पहुंचे ही ना, अंदर ही जम जाए, तब कौन कौन सी चट्टानें बनेंगी ये हम देखते हैं। देखिए मध्यवर्ती चट्टानें क्या है, आपको पता है, हाइपोबाइसल रॉक्स। अब ये आंतरिक या अभ्यंतरिक आग्नेय चट्टानें, सतह के अंदर जमने वाली चट्टानें हैं। तो जब संधियों में या दरारों में ही जमकर ठोस हो जाता है या आपका लावा, तो क्या बनती है, तो किन कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये देखिए, लैकोलिथ बनेगा, डाइक, सिल, लोपोलिथ, फैकोलिथ, बैथोलिथ। 3-4 तो आपके लिथ हैं, लैकोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ, बैथोलिथ। एक डाइक हो गया, एक सिल हो गया। आप चाहे तो इन चारों को एक साथ लिख सकते हैं जिससे कि याद करने में आसानी रहेगी। अब लैकोलिथ क्या है कि लावा का गुंबदाकार जमाव। ये देखिए, लावा का गुंबदाकार जमाव। जब सतह के अंदर इस प्रकार से कोई संधि या इस प्रकार से कोई दरार बनी है कि जो कि गुंबदाकार बनी है, तो उसमें जब लावा भर के ठंडा होकर जम जाएगा तो उसे बोलेंगे लैकोलिथ। डाइक क्या है, डाइक या भित्तिशिला। जब लावा लंबवत दीवार या लंबवत बांध के रूप में जम जाए, ये हो गया आपका डाइक। सिल क्या है, तो सिल जब लावा समानांतर परतों में जम जाए, कहीं इस प्रकार से समानांतर दरारें पड़ी हैं और उसमें जाकर यदि लावा ठंडा होकर जम जाता है तो उसे हम बोलते हैं सिल। लोपोलिथ क्या है, तस्तरी नुमा आकार।
हो सकता है तस्तरी नुमा आकार सही से नहीं बन पाया है, पर आप समझ लीजिए कि लोपोलिथ क्या है कि जब कोई ऐसी दरार पड़ी हो जिसका आकार तस्तरी के जैसा हो, तब वहां पर जब मैग्मा या लावा जाकर ठंडा होकर जम जाएगा तो उसको हम बोलेंगे लोपोलिथ। फाइकोलिथ क्या है? लावा का लहरदार जमाव। लहरदार अगर संधि है कोई, उसमें लावा जाके ठंडा हो गया तो लहरदार हो गया, इसे बोलेंगे फाइकोलिथ। बैथोलिथ क्या है? जब धरातल के नीचे काफी बड़े विशाल जगह में लावा का जमाव हो जाए। चित्र में आप देख सकते हैं सबसे नीचे वाला जो है वो आपका बैथोलिथ ही है, कितना विशाल जमाव है लावा का। तो धरातल के नीचे काफी बड़े ढाल वाले गुंबदाकार रूप में विशाल लावा का जमाव, उसे हम बैथोलिथ बोलते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए। बहुत आसान है, कुछ टफ नहीं है, इसमें कोई बहुत कॉन्सेप्ट नहीं है कि समझ में ना आए। चलिए चार्ट समझ लेते हैं। देखिए चार्ट से पहले आप ये देख लीजिए कि सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है कि जो पृथ्वी की सतह के अंदर मैग्मा ठंडा होगा तो वो उसको ठंडा होने में अधिक समय लगेगा, तो उसके रवे का आकार क्या होगा? बड़ा होगा। जितनी ही जल्दी ठंडा हो जाएगा मैग्मा उतना ही उसके रवे का आकार छोटा होगा, और जितना अधिक समय लगाएगा ठंडा होने में उतना ही रवे का आकार बढ़ता जाएगा। देखिए सिलिका की मात्रा का मैग्मा की अम्लीयता से सीधा संबंध होता है। सिलिका की मात्रा, जैसे जैसे सिलिका की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे अम्लीयता बढ़ेगी। सिलिका की मात्रा बढ़ेगी, पदार्थ का गलनांक बढ़ेगा। गलनांक का मतलब यह है कि पदार्थ कितने टेम्परेचर पे गल जाएगा, मतलब वो पिघल जाएगा। ठीक है, तो पदार्थ का गलनांक यही है कि सिलिका की मात्रा अगर बढ़ रही है इसका मतलब है कि हमको और पदार्थ को गलाने के लिए और अधिक तापमान देना पड़ेगा, और सिलिका की मात्रा अगर कम है तो मतलब पदार्थ का गलनांक कम है, मतलब कम टेम्परेचर में ही पदार्थ गलित अवस्था में आ सकता है। तो देखिए सिलिका की मात्रा का मैग्मा के गाढ़ापन से सीधा संबंध है, घनत्व से उल्टा संबंध है। मात्रा 77% से अधिक है तो मैग्मा किस प्रकार होगा? सिल्सिक या एसिडिक बोलते हैं, अम्लीय मैग्मा। और अगर इस मैग्मा की चट्टान सतह के अंदर ही जम जा रही है, मैग्मा जब सतह के अंदर ही जमकर ठंडा होकर चट्टान बन जा रहा है तो हम उसे बोलेंगे ग्रेनाइट चट्टान। और यदि ये बाहर सतह पे आके ठंडा होता है तो रायोलाइट चट्टान बोलेंगे। और अगर सिलिका की मात्रा 66 से 77% के बीच में है तो हम इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती मैग्मा बोलेंगे। और अभ्यांतरिक आग्नेय चट्टान जो है उसे डायोराइट, जो सतह के अंदर ही बनेगी, जो सतह पे बाहर बनेगी आगे उसे एंडेसाइट बोलेंगे। इसी प्रकार से ये देख लीजिए मैग्मा में सिलिका की मात्रा इतनी रहेगी 45 से 55% लगभग, तो मैग्मा कैसा होगा? क्षारीय होगा, मैफिक या बेसिक या क्षारीय। ग्रेबो चट्टान बनेगी अभ्यांतरिक, और वाह जो बनेगी वो बेसाल्ट बनेगी, और ये अभ्यांतरिक है। पेरिडोटाइट जब अल्ट्रा मैफिक अत्यधिक क्षारीय मैग्मा हो। तो देखिए जो हमारी सतह है, क्रस्ट है, वो हमारी ग्रेनाइट की बनी है, और जो महासागर की क्रस्ट है जिसपे पानी भरा हुआ है उसकी जो सतह है नीचे महासागर का जो तल है, नितल जिसे बोलते हैं, वो बेसाल्ट का बना है। ग्रेनाइट हमारा आप जानते हैं किस प्रकार का है, तो ज्वालामुखी क्रिया से बना है। तो ज्वालामुखी क्रिया कैसे होगी? बिल्कुल लाल धधकता हुआ लावा होगा। तो जब लाल चट्टाने बनेंगी तो मिट्टी वहां की कैसी होगी? ग्रेनाइट। तो जहां की भी मिट्टी ग्रेनाइट, मतलब जहां की भी मिट्टी लाल रंग की है, समझ लीजिए वहां ग्रेनाइट चट्टाने हैं, वहां जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। और बेसाल्ट क्या है? तो ये काले रंग का होता है। तो जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है वहां पे बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है। जो महासागरीय नितल है वो बेसाल्ट के बने हैं, और जो आपका महासागरीय क्रस्ट है, महाद्वीपीय जो क्रस्ट है वो आपका, जिसपे हम लोग रह रहे हैं, वो आपका ग्रेनाइट का बना हुआ है। भारत में आग्नेय चट्टान के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। प्राद्वीपीय भारत आपका है, आग्नेय चट्टान का बना हुआ है। राजस्थान का अरावली पर्वत, छोटा नागपुर की गुंबदनुमा पहाड़ियां, रांची का पठार और अजंता की गुफा, ये सब कुछ उदाहरण है आपके जो भारत में आग्नेय चट्टान के हैं। देखिए आग्नेय चट्टान है तो इसमें क्या नहीं पाया जाएगा? जीवाश्म, जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, इसमें नहीं पाया जाता है क्योंकि ये आग से बनी है। अब जब आग होगी तो उसमें कोई भी जीवाश्म बचेगा नहीं, जलकर नष्ट हो जाएगा। तो आग से बनी चट्टाने हैं, इसमें कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता, बहुत कठोर होती हैं ये। और जब इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है तो इसमें जीवाश्म ईंधन भी नहीं मिलेगा। जीवाश्म ईंधन तभी मिलता है जहां जीवाश्म पाया जाता है। अब जीवाश्म ईंधन क्या है आपका? पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया,
इस तरह की चीजें आग्नेय चट्टानों में नहीं पाई जाएंगी। जीवाश्म क्या है, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए या कोई जीव जंतु, तो जब चट्टानें बनती हैं तो जब ये दब जाएंगे उसी चट्टानों में, तो एक बहुत लंबे समय के बाद ये आपके जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित होते हैं। जैसे पेड़ पौधे आपके दब जाएंगे तो वो कोयला में परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या पाया जाता है, खनिज और धातु अयस्क, ये इसमें पाया जाता है। खनिज और धातुएं जो है वो आग्नेय चट्टानों में आपके पाए जाते हैं, पर ये जीवाश्म नहीं पाए जाते इसमें। चलिए अब अवसादी चट्टान देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए अवसादी चट्टान का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये निर्माण की पूरी प्रक्रिया है। अवसादी चट्टान क्या है, तो चट्टान चूर्ण के एकत्र होकर जमा होने से जो चट्टानें बनती हैं अवसादी बनती हैं। और ये जैसे मान लीजिए आपकी ये कोई चट्टान है, आग्नेय चट्टान है, ठीक है, ये आपकी आग्नेय चट्टान है। इसमें क्या होगा, अवसादों का प्रथम चरण में क्या है, तो अवसाद बनेंगे। तो अवसाद, ये मान लीजिए कि आपका जो अनाच्छादन की क्रिया है, डेनुडेशन प्रोसेस है, उसमें इसका अपक्षय हो गया, तो ये इसके पार्टिकल हैं, ये चट्टान के जो टूट टूट कर इकट्ठा हो गए हैं। अब ये जाकर कहीं पे जमा हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि फिर अगले बार में फिर इनका अवसादीकरण होगा और फिर ये जाकर कहीं जमा हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस में होगा ये कि ये देखिए परतों में जमा हो जा रहे हैं, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, परतों में जमा होता है, इसीलिए इसे परतदार शैल बोलते हैं। अवसादी चट्टान क्या है, तो कोई चट्टान है, उसका अवसाद बना है और ये अवसाद जाकर कहीं दूसरी जगह परतों में जमा हो रहे हैं और इसीलिए इसको हम बोलते हैं अवसादी चट्टानें या परतदार चट्टानें। इसमें जीवाश्म और खनिज तेल पाया जाता है। आग्नेय चट्टान में हमने देखा था कि ना जीवाश्म पाया जाएगा ना खनिज तेल पाया जाएगा, पर इसमें दोनों चीज पाया जाता है। अब निर्माण की प्रक्रिया आप समझ लीजिए, अवसादी चट्टान क्या है समझ आ जाएगा। देखिए प्रथम चरण क्या है कि अपक्षयन द्वारा चट्टानी संरचना, कोई भी प्रकार की चट्टान है, चाहे वो आग्नेय हो चाहे वो रूपांतरित हो, जब उसका अपक्षयन होगा, अपक्षयन का मतलब आप देख चुके हैं कि क्या होगा कि ये टूट जाएगी, ये चट्टान छोटे छोटे टुकड़े, पूरी चट्टान नहीं, ये चट्टान का क्षरण हो जाएगा, वही है अपक्षयन। तो जब क्षरण हो जाएगा तो जो ये इसके टुकड़े होंगे, जो पार्टिकल होंगे, कण होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, अवसाद बोलेंगे। तो सबसे पहले क्या बन गया, अवसाद। फिर सेकंड स्टेज, दूसरी चरण में क्या है, अपर्दन के कारक। अपर्दन के कारक क्या है, तो मैंने कहा था ये अवसाद है जब वहीं पड़े रहते हैं। अपर्दन क्या होता है, तो जब इन अवसादों का एक जगह से दूसरी जगह जब इनका स्थानांतरण होता है, तो जिन कारकों द्वारा स्थानांतरण होता है या जिनके द्वारा स्थानांतरण होता है उसको हम बोलते हैं अपर्दन के कारक। जैसे यहां से यहां तक जाने में या तो वायु ले जाएगी या मान लीजिए आपका वर्षा का जल लेके चला गया, तो ये क्या हो गया, अपर्दन के कारक हो गए। जिस प्रकार से भी एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते हैं, तो अपर्दन के कारकों के द्वारा अवसादों का स्थानांतरण हो गया। अब तृतीय चरण में क्या है, अवसादों का परतों में निक्षेपण। निक्षेपण मतलब एक जगह जाके जमा हो जाना। तो यहां से अवसाद गए और यहाँ पे एक लेयर जम गई, फिर अवसाद गए, वर्षा हुई, फिर दूसरी लेयर जम गई, वायु ले जाके तीसरी लेयर जमा दी। तो इस तरह से अवसादों का क्या होता है, परतों में निक्षेपण होता है। तो ये परतदार चट्टानें होती हैं। और परतदार चट्टानों में किसी भी लेयर में मान लीजिए एक लेयर आपकी बनी, फिर कोई पौधा आकर वहां पे गिर गया, आकर इन द सेंस कि कोई पौधा था वहीं पे, वो आंधी तूफान आया, कुछ हुआ, वो पौधा गिर गया वहीं पे, इसी चट्टान के ऊपर कोई पौधा गिर गया और उसके बाद इसी के ऊपर फिर से निक्षेपण जारी है। तो चट्टानें निक्षेपित होती, ये अवसाद निक्षेपित होते जा रहे हैं, पर जो यहाँ आपका पौधा पड़ा है वो क्या होगा, बहुत सारे वर्षों में वो पौधा किसमें, आपका कोयले में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पौधा कन्वर्ट हो जाएगा कोयले में, कोयला बन जाएगा। इसीलिए खनिज, जीवाश्म और खनिज तेल इसमें पाया जाता है। अवसाद संगठित होकर चट्टानी संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं और फिर उसे अवसादी चट्टान बनती है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सीमेंटेशन या लिथिफिकेशन, इस प्रोसेस को जिससे ये चट्टानें बनती हैं। देखिए ये है आपका नदी के स्रोत, जहां से नदी का उद्गम होता है। जैसे पहाड़ पर से नदी आ रही है तो वहां से क्या होगा, जब नदी ऊपर से पहाड़ से उतर रही होगी तब क्या होगा कि ये बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े अपने साथ बहा कर ला रही होगी। तो जो पहाड़ का जो ढलान किनारा है वहां पर क्या होगा, बड़े बड़े पत्थर पड़े होंगे। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेंगे पत्थरों का आकार आपके छोटा होता चला जाएगा।
और आप नदी में बढ़ते जाइए और जहां पर नदी समाप्त होती है, जहां पर नदी समुद्र में मिलती है या किसी दूसरी नदी में मिलती है, वहां पर नदी का मुहाना बोलते हैं। एक स्रोत हो गया, एक मुहाना। वहां पर आपका सबसे छोटा क्ले, क्ले के बाद मड आता है जो आपका, तो वहां पर आपका मड मिलेगा या मड स्टोन मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले आपका होगा बाउल्डर, बाउल्डर स्टोन, ग्रेवल, ग्रेवल स्टोन, सैंड, सैंड स्टोन, सिल्ट, सिल्ट स्टोन, क्ले, क्ले स्टोन, मड, मड स्टोन। तो ये आपकी सभी यांत्रिक क्रियाओं से निर्मित आपके पत्थर हैं। ये नदी के स्रोत के पास है जहां से नदी का उद्गम होता है, और ये जैसे जैसे आप नदी के स्रोत से नदी के मुहाने की ओर बढ़ते जाएंगे, आपके पत्थरों का आकार छोटा होता जाएगा, आपकी संरचना बदलती जाएगी। तो ये आपका नदी के मुहाने के समीप है। आपका सेडिमेंट्री रॉक्स हो चुका है। अभी हम देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स कि क्या है आपकी रूपांतरित चट्टानें। फिर देखेंगे कि ये जो चट्टान साइकिल है, रॉक साइकिल या चट्टान चक्र, वो क्या होता है। फिर ये चट्टान का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। देखिए रूपांतरित चट्टानें क्या होती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जब आपकी अवसादी चट्टान हो या आपकी आग्नेय चट्टान हो, इन दोनों चट्टानों में जब इस प्रकार से परिवर्तन हो कि उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, वो चट्टान वैसे ही रहे, उसका रूप बदल जाए, तो इसे क्या बोलते हैं, रूपांतरित चट्टान। जब किसी चट्टानी संरचना में विघटन की अनुपस्थिति में, वो चट्टान का अपक्षय नहीं होना चाहिए, चट्टान टूटनी नहीं चाहिए, तो विघटन की अनुपस्थिति में अत्यधिक ताप, यहाँ पे आपका क्या मेजर तत्व है, ये आपका ताप और दाब के कारण जब उसकी रासायनिक संरचना में तो परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक संरचना में और भौतिक विशेषताओं में, लेकिन भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट आपकी वैसी ही रहेगी, लेकिन आपकी रासायनिक संरचना और भौतिक विशेषताओं में परिवर्तन हो जाता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रूपांतरण। बस आप ये समझिए, जब अत्यधिक ताप या दाब डालेंगे तो उसमें जो परिवर्तन हो जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रूपांतरण, और उस प्रोसेस से जो बनी चट्टान उसे हम बोलेंगे रूपांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखिए ये सर्वाधिक कठोर और दृढ़ चट्टान है, क्योंकि आग्नेय चट्टान का भी रूपांतरण चट्टान में कन्वर्ट, आग्नेय चट्टान से भी रूपांतरित चट्टान बनती, तो ये आग्नेय से भी कठोर होंगी। जीवाश्म इसमें भी नहीं पाया जाता है। अब देखिए हीरा कठोर चट्टान है, संगमरमर, अभ्रक, क्वार्टजाइट, ये सब आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल उदाहरण है। चलिए अब देखते हैं कि आपके जो आग्नेय चट्टान है उनका रूपांतरण होता है तो कौन सी चट्टानें बनती हैं, अवसादी चट्टानों का जब रूपांतरण होता है तो कौन सी चट्टानें बनती हैं, और फिर रूपांतरित चट्टानें, इनका पुनः रूपांतरण होता है तब फिर से कौन सी चट्टानें बनती हैं। चलिए देखते हैं कि आपकी जो रूपांतरित चट्टानें हैं वो आग्नेय से, अवसादी से और पुनः रूपांतरित से कैसे बनती हैं, तो कौन कौन सी चट्टानें बनती हैं। देखिए आग्नेय चट्टान से रूपांतरण से बनी शैलें, ये आपकी आग्नेय चट्टान है ग्रेनाइट। इस पर जब अत्यधिक ताप और दाब, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर बहुत हाई करेंगे, प्रेशर हाई होगा, ताप और दाब बहुत अत्यधिक होगा, तो ग्रेनाइट से क्या बन जाएगा, नीस आपका बन जाएगा। बेसाल्ट से क्या बनेगा, एम्फीबोलाइट और सिस्ट भी बनता है। बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट भी बनेगा और सिस्ट भी बनेगा। तो रूपांतरित चट्टानें बनने का एक ही रीजन है, बहुत अत्यधिक तापमान और दाब किसी चट्टान पे डालेंगे तब उसका रूपांतरण हो जाएगा। अब देखिए रूपांतरित चट्टान के पुनः रूपांतरण से, रूपांतरित चट्टान तो थी ही ये, मेटामॉर्फिक रॉक थी, इस पर और अधिक ताप दाब पड़ा तब किस में कन्वर्ट हो गई, तो स्लेट आपकी रूपांतरित चट्टान है। ये देखिए क्ले आपकी अवसादी चट्टान जो थी, क्ले और सैल, इनसे बना था स्लेट रूपांतरित। अब ये रूपांतरित चट्टान स्लेट है, उसका पुनः रूपांतरण हुआ है तो क्या बना है, फाइलाइट। फाइलाइट आपकी रूपांतरित है, इस पर अत्यधिक ताप दाब पड़ा, इसका पुनः रूपांतरण हो गया तो क्या बन गया, सिस्ट। ये आपकी देखिए अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से जो आपकी बनती स्टाइलें वो क्या होंगी, तो क्ले और सैल से क्या बनेगा, आपका स्लेट बनेगा। चूना पत्थर से क्या बनेगा, संगमरमर मार्बल, चाक और डोलोमाइट से भी मार्बल, बालूका पत्थर सैंडस्टोन से, क्वार्टजाइट सबसे कठोर चट्टान है ये क्वार्टजाइट, कॉन्ग्लोमरेट से क्वार्टजाइट, बिटुमिनस कोयला, कोयले से क्या बनता है आपका हीरा, हीरा आपका जो है हीरा आपका कोयले से बनता है, और ग्रेफाइट भी आपका कोयले से बनता है। तो ये आपकी हो गई रूपांतरित चट्टान, ये आपकी आग्नेय चट्टान है, ये अवसादी चट्टानें हैं, ये रूपांतरित है, ये आपकी पूरी रूपांतरित है, ये आपकी आग्नेय है, ये आपकी रूपांतरित है। तो चलिए अब एक टॉपिक बचा है इसमें, वो है चट्टान चक्र या रॉक साइकिल। तो चलिए देख लेते हैं कि रॉक साइकिल क्या होता है। रॉक साइकिल है आपका ये चट्टान चक्र है। देखिए चट्टान चक्र यही है कि एक चट्टान से दूसरी चट्टान बनती है और दूसरी चट्टान से फिर वो पहली चट्टान बन जाती है। तो सबसे पहले आप ये ब्लैक वाली साइकिल देखिए, ये वाली जो आपकी साइकिल है, ठीक है, इसमें क्या है,
मान आपके पास आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान से अवसादी कैसे बनेगी? तो आग्नेय चट्टान का जब अनाच्छादन होगा, अनाच्छादन हम पढ़ा चुके हैं। अगर आपको अनाच्छादन नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें अनाच्छादन का लिंक पड़ा है, आप देख लीजिएगा। तो आग्नेय चट्टान के अनाच्छादन से अवसादी बन जाएगी। अब अवसादी चट्टान से आपको रूपांतरित करना, तो आपको पता है कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों अधिक होगा, तब आपकी अवसादी से रूपांतरित हो जाएगी। अब रूपांतरित चट्टान से आग्नेय बनाने के लिए आपको लावा बनाना पड़ेगा, आपको मैग्मा बनाना पड़ेगा, चट्टान को पिघलाना पड़ेगा। तो रूपांतरित चट्टान ही अधिक और अधिक ताप डालिए या तो इसका प्रेशर कम कर दीजिए, ठीक है। इसमें रूपांतरित से आपको आग्नेय बनाना है तो क्या होगा, या तो टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, इसको गला दीजिए, और या तो इसका प्रेशर कम कर दीजिए। जब किसी चीज पे प्रेशर कम कर देते हैं तो वो उतने ही तापमान पे वो वस्तु गल जाती है। तो या तो टेम्परेचर बढ़ा दीजिए या तो प्रेशर कम कर दीजिए, तब क्या होगा, ये लावा में कन्वर्ट हो जाएगी और लावा से आग्नेय चट्टान बन जाएगी। अब उल्टा देखिए चक्र ब्लू वाला, आग्नेय चट्टान से हमने देखा था अवसादी बना दिए, अब आग्नेय से रूपांतरित, दो ही बनेगी क्योंकि आग्नेय तो है ही है। अब रूपांतरित चट्टान बनाएंगे तो क्या होगा, पता है, टेम्परेचर या प्रेशर दोनों बढ़ाएंगे, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ाएंगे तो रूपांतरित बनेगी। अगर किसी एक को बढ़ाएंगे, एक को घटा देंगे, या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या तो ये प्रेशर घटेगा, तब आपका वो गल जाएगी, वो आपकी प्लेट चट्टान जो होगी वो गल जाएगी। तो चलिए, आग्नेय से बनाना है रूपांतरित, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा दिया। रूपांतरित से बनाना है हमको अवसादी, तो क्या करेंगे, अवसादी चट्टान परतदार होती है, जानते हैं अवसादों से, अवसादी का मतलब अवसादों से बने, अवसाद का मतलब कि किसी पदार्थ क्या है, किसी चट्टान का अपक्षय हो गया हो और वो टुकड़ों में विभक्त हो गई हो और वो टुकड़े लेयर में जम जाए। तो रूपांतरित चट्टान से अवसादी बनाने के लिए इसका अनाच्छादन करना पड़ेगा। अनाच्छादन में 3 प्रोसेस है आपकी, एक अपक्षय, एक अपर्दन, एक वृहत्क्षरण, ये सब पढ़ चुके हैं। तो ये है आपका चट्टान चक्र। अवसादी से फिर आग्नेय बनाना है तो अवसादी चट्टान का या तो टेम्परेचर बढ़ा के गला दीजिए या उतने ही टेम्परेचर पर गलाना है तो उस पर प्रेशर कम कर दीजिए, तो ये गल जाएगी चट्टान, तो फिर लावा बन जाएगा, लावा से क्या होगा, आग्नेय चट्टान बन जाएगी। तो ये आपका हर एक चट्टान से, ये है आपका, इसको बोलते हैं आप चट्टान चक्र या रॉक साइकिल। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बचे हैं, अभी वो फैक्ट्स देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आएंगे वो हम क्वेश्चन भी देख लेंगे। ये चट्टान वाले टॉपिक से कुछ फैक्ट्स हैं जो यहीं पे देख लेते हैं हम। देखिए, पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो ऑक्सीजन। भूपृष्ठ के संगठन में किस खनिज समूह की बात कर रहा है, किस खनिज समूह की प्रधानता है, तो सिलिकेट समूह है वो, फेल्सपार रोक्वार्ट्ज। किस चट्टान में लोहे की मात्रा सबसे अधिक है और उसके क्षरण से जो इसका अपक्षय होता है उससे कौन सी मिट्टी पाई, काली मिट्टी का निर्माण होता है। मतलब वो कौन सी चट्टान है जिसमें लोहा सबसे ज्यादा पाया जाता है और इससे काली मिट्टी बनती है, तो है आपकी बेसाल्ट चट्टान, जिससे आपका महासागरीय तल बना है। सड़कों का निर्माण में प्रयुक्त पत्थर जो है वो कौन सा होता है, तो आपको पता है सबसे कठोर पत्थर ही लगाएंगे जो है ग्रेनाइट, ग्रेबो और डोलोराइट। ये आपका सड़कों के निर्माण में यही पत्थर प्रयोग किए जाते हैं। अब आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी का किला और दिल्ली का लाल किला, ये सब किस पत्थर से बने हैं, तो ये बलुआ पत्थर है और ये अवसादी चट्टान है। लोयस मैदान पूछा जाता है कि लोयस की जो चट्टाने हैं वो लोयस मैदान किससे बने हैं, तो ये वायु जनित है। वायु अपर्दन का एक कारक है, वायु के द्वारा मिट्टी ले जाके एक जगह इकट्ठा कर दी गई है, तो उसे बोलते हैं हम लोयस का मैदान। यूरेनियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं आपकी टेम्परेचर और प्रेशर अधिक होने से जो कायांतरित चट्टानें बनती हैं उन्हीं में आपका यूरेनियम पाया जाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे आपके चट्टान टॉपिक से। तो इस वीडियो में आपका चट्टान का टॉपिक पूरा समाप्त हो चुका है। चलिए देखते हैं कि जो आपके चट्टान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पे जो आए हैं एग्जाम में। तो अवसादी पहला है क्या, अवसादी शैलों के लिए कौन सा कथन सत्य है। अवसादी शैलों के लिए, अब देखिए ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप और दाब पर निर्भर करती है, तो आपको पता होगा ये कौन सी चट्टानें हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स, रूपांतरित चट्टानें। ये शैलें क्रिस्टलीय होती हैं, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। तो अवसादी क्या होती है, जल में बनती है। अवसादी शैलें आपकी जल में बनती है, याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मरुस्थल में बनती है, पहाड़ों पर बनती है या वायु में बनती है, कहाँ बनती है, तो ये जल में बनती है। तो अवसादी चट्टानें मैंने बोला था कि अवसादी चट्टानें मैंने बोला था कि ये लेयर में बनती है, एक के ऊपर एक लेयर बनती चली जाती है, तो ये स्तरों में निक्षेपित है, ये सही है। ये शैलें जल में नहीं निर्मित होती है, तो गलत है।
कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते? अब देखिए जीवाश्म किसमें नहीं पाए जाते, तो देखिए कॉन्ग्लोमरेट, ग्रेनाइट, शैल, बलुआ पत्थर, किसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये भी आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपको समझ में आ गया होगा। ग्रेनाइट है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति कैसे होती है? पहला है आपका आग्नेय, दूसरा है तलछटी या अवसादी बोलते हैं, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं। तो आग्नेय और अवसादी दोनों से ही आपकी रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। अब कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो देखिए संगमरमर आपका रूपांतरित चट्टान है, मार्बल बनता है। क्वार्जाइट भी आपका रूपांतरित चट्टान है। स्लेट भी रूपांतरित चट्टान है। ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान नहीं है, तो खुद ही ग्रेनाइट चट्टान है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं। चट्टान का टॉपिक आपका यहीं समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।